ओम शांति। आज हम सभी का ये सौभाग्य है कि बाबा ने हमें डबल लॉटरी दी है और नवरात्रि के इन दिनों में हमारे बीच में साक्षात कहें कि देवियों का स्वरूप ही हमारे बीच में उतर आए हैं। तो सर्वप्रथम एक हाथ की ताली से हम आदरणीय दीदी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में है, इतनी दूर से इलाहाबाद से आप खास कार्यक्रम के लिए आप यहाँ पर आई हैं। आदरणीय मनोरमा दीदी जी, आप में से कितने लोग जानते हैं दीदी को? वैसे तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप मेहमान हैं, आप तो हमारे घर के इसी परिवार की सदस्य हैं, फिर भी बहुत कम लोग पहचान रहे हैं। तो आपका छोटा-सा परिचय देते हुए मैं कहूँगी कि आप धार्मिक प्रभाग ब्रह्मा कुमारीज़ की जो राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन है, उसके धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा हैं, आप चेयरपर्सन हैं और इलाहाबाद सब ज़ोन की आप प्रभारी हैं। साथ ही साथ आप सबने कई बार सुना हो, अगर आप यूट्यूब पे सुनते हैं तो दीदी कि अक्सर हमारे चैनल पे ही मुरली आती है और चूँकि रास्ता यहीं से गुज़रता है तो जयपुर में आपका आगमन हमारे लिए एक लॉटरी बन के आती है। आपके मुख में साक्षात सरस्वती बसती है और चूँकि ऐसे नगरी से हैं, प्रयागराज से हैं, तो शब्दों का जो एक तालमेल कहूँ या ये कह सकते हैं एक प्रवाह, वो मन मोहने वाला होता है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए माइक आदरणीय दीदी जी को दूँगी कि आप हमारे सभी भाइयों को ऐसी प्रेरणाएँ दें कि इस वर्ष कहते हैं कि मार्च क्लोजिंग होती है, तो क्लोजिंग के साथ नई शुरुआत कैसे की जाए? आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। आप सभी को इंतजार होगा कि आदरणीय स्वदेश दीदी आके क्लास कराएंगी, है ना? उनका इंतजार है ना, आएंगी। अभी कुछ पलों के बाद वो हमारे बीच में होंगी, ये डेड श्योर है। वो हैं, मौजूद हैं और अभी आपसे मुखातिब भी होंगी। ये कुछ बीच का समय है, इंटरवल का, जो मुझे मिला है और मैं आपसे कुछ शेयर करूं, क्लास कराऊं, वो तो मेरा मन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ शेयर ज़रूर करूंगी। और मैं शुरुआत इसकी आदरणीय स्वदेश दीदी से ही करना चाहूँगी कि आज से बहुत साल पहले मीन्स मुझे एक्चुअल सन नहीं याद है, 1977 था, 6 था, 8 था, मुझे सन नहीं याद है, मगर इतना ज़रूर याद है कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ी हलचल पैदा हो गई थी और वो हलचल इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक, माउंट आबू तक पहुंची और उस हलचल के अनुसार मैंने जो मिला उससे पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। और उत्तर देने वाले को मैंने बांधने की कोशिश की कि मुझे ड्रामा मत समझाना, मुझे कर्मों की गोह गति मत समझाना, मुझे ये मत कहना कि कल पहले भी हुआ था इसलिए हुआ। मुझे प्रॉपर उत्तर चाहिए। अब आपको सबको मन में होगा आखिर प्रश्न ऐसा क्या था। बहुत प्रैक्टिकल घटना है। हमारी जो हमसे बड़ी बहन थी, सेंटर पर इंचार्ज बहन, वो कुछ अस्वस्थ थी और उन्हें लेकर के हम, बस 2 मिनट लेंगे इस किस्से को सुनाने में, हॉस्पिटल गए और वहाँ देखा कि डॉक्टर भी आए नहीं और ऐसा ही है, बड़ी लंबी लाइन है। वो गवारा नहीं था कि क्यों में खड़े होते, पेपर बनवाते, फिर दिखाते या कुछ। तो हमने उनको कहा, हमने कहा उठो तो यहाँ से, चलो आप, और उनको वापस लेके आने की मुद्रा में तो कोई हॉस्पिटल के कर्मचारी नहीं टोका कि आप लोग कहाँ से आए और क्यों जा रहे हैं, क्या हुआ है। तो जिस ढंग से उसने मुझे आवाज़ देके कहा था, उसके पहले उसने एक सवाल पूछा था कि क्या आप लोग यहाँ के ट्रेनीज हैं,
मैंने कहा जी नहीं, और बड़े नशे से उत्तर देखे कि जी नहीं, और हम लोग राजयोग संग्रहालय से आए हैं, जा रहे हैं। उसने आगे कुछ कहा तो मैंने कहा आप लोगों का यही बिहेव है अपने ट्रेनीज के साथ? और ये कह के हम चल दिए मुड़ के बड़े झटके से। तो उस भाई ने कहा चलिए ठीक है, अरे हम लोगों ने गलती की, हम क्षमा मांग लेते, लेकिन आप तो राजयोग संग्रहालय से, आपको तो और बड़े अच्छे से बताया कि चरित्र निर्माण आध्यात्मिक संग्रहालय से आए। तो उस भाई ने कहा कि कम से कम आपको तो इस तरह नहीं जाना चाहिए, और आप हमें समझाएं या बताएं कि क्या वजह है, क्यों जा रहे हैं आप लोग लौट के। मैंने कहा कोई वजह नहीं, और हम जा रहे हैं, और हम चले आए। तो उसकी वो बात कहना कि आप लोग चरित्र निर्माण राजयोग संग्रहालय से हैं, आप लोगों को तो थोड़ा मतलब और अच्छा बिहेव करना चाहिए, इस तरह आप नाराज होके जा रहे हैं। तो मुझे वो संकल्प चल गया कि ऐसा क्यों, क्या मेरे व्यवहार में कोई कमी है? अभिमान, आज बाबा ने कहा ना कि दे अभिमान छोड़ दो, यही गड़बड़ है। बहुत अपने आप को मैंने खोजा, टटोला, अभिमान तो कहीं दूर तक नहीं है। और ऐसा कैसे हुआ? मुझसे कोई भी कुछ मेरे बड़े कह दें, मैंने कभी इनकार नहीं किया, वो चाहे छोटे से छोटा काम हो। बिल्कुल क्यों नहीं ये कहा जाए कि यहाँ के जितने शूज पड़े इन्हें लाइन में लगा दो, तो भी कभी नहीं सोचा कि मुझे क्यों कहा गया। तो अभिमान तो नहीं है, तो क्या स्वाभिमान भी न रखा जाए? अब देखिए, मन का दिशा भ्रम है या मन के अंदर की बात है कि कम से कम इतना स्वाभिमान तो रहना चाहिए। और भी बहुत सी चीजें आई कि भाई हमको पालना ऐसी मिली हमारे लौकिक परिवार से कि अगर घर से अंदर से बाहर आ रहे हो तो आवाज देते हुए निकलो, ताकि जो बाहर बैठा हुआ गार्ड या सिपाही है वो बैठा ना रहे, वो खड़ा हो जाए। आपको अपना सम्मान खुद रखवाना आना चाहिए। और आप अगर बड़े शांति से आ जाओगे तो वो तो बैठे ही रहेगा, फिर आप कहोगे वो खड़ा नहीं हुआ। तो बहुत से टिप्स ऐसे घरों में दिए जाते हैं कि आप अपना सम्मान बनाए रखिए। मैंने क्या किया? मेरा मन कह रहा था मैंने कुछ नहीं किया, गलत तो कुछ किया ही नहीं। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि मैंने क्या किया। और वो प्रश्न मैंने अनेकों से पूछा, किसी ने कुछ समझा दिया, किसी ने कुछ समझा दिया, मगर आदरणीय स्वदेश दीदी जो आज आपके बीच अभी कुछ देर बाद आपसे रूबरू होंगी, शाम की चाय पर मिल गए और मैंने इनसे भी वही अपना प्रश्न दाग दिया जो मुझे बोलना था। तो उत्तर दीजिए। इन्होंने कहा चलो क्लास में। मैं क्लास कराने जा रही हूँ। उस समय पांडव भवन बहुत छोटा सा था। कहा चलो क्लास में, मैं क्लास कराने जा रही हूँ और मैं तुम्हें उत्तर दूंगी। मैंने कहा मैं तो नीचे जा रही हूँ, मेरी ट्रेन है। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं तुमको इस प्रश्न का उत्तर इस क्लास के माध्यम से दूंगी और तुम उसे समझना। मैं तो चली गई। मैंने सोचा इतनी बड़ी दीदी है, इन्हें कहाँ याद रहेगा कि मैंने प्रश्न पूछा और इन्हें उत्तर देना है, वो भी मुझे देना है। तो आपने उस समय उत्तर दिया, और वो उत्तर क्लास में दिया, क्लास कराते हुए दिया। और न केवल उत्तर दिया, वरन वो सारी क्लास मुझे भेजी। रियली मैं बहुत शुक्रगुजार आज भी हूं कि इन्होंने उस समय अहंकार, देह अभिमान और देह भान को 3 भागों में बांट करके बहुत सुंदर ढंग से समझाने की चेष्टा की और कहा अब समझ लो कि तुम में क्या था। आज तक वो पेपर पे लिखी हुई क्लास मुझे दिमाग में आज भी बैठी हुई है कि जब इंसान के ऊपर अहंकार हावी होता है तो हाथ पैर तोड़ देता है। बाबा भी कहते ना, हड्ड गुड टूट जाते हैं। अहंकार का स्वरूप बहुत बलवान होता है, लेकिन जब देह अभिमान होता है, छोटा भाई है,
बहुत सारी क्वालिटीज, बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सी पर्सनालिटीज, और उसमें बहुत कुछ आता है। मैं अगर इस पर बोलने लगूंगी तो 1-1.5 घंटे यही हो जाएगा। मेरी पर्सनालिटी, मेरी एजुकेशन, मेरी कास्ट, मेरे गुण, मेरी क्वालिटी, बहुत कुछ आता है। ये देह अभिमान में आता है। और जब तक हमको कोई पुश ऑन नहीं करता, हम में क्वालिटीज हैं मगर हम कर्म करने को तैयार नहीं होते। बाबा के यज्ञ में भी, यहाँ दीदी कोई बहुत बड़ा फंक्शन कर रही हो और हमारे पास है क्वालिटी, दीदी अगर चाहे एक बार कह दे तो मैं तो सारा का सारा निपटा दूंगा, सारा मैनेजमेंट करवा दूंगा, मुझे आता है कि कैसे होगा। लेकिन वो खोज रही है किसी को, उन्होंने मुझसे तो कहा ही नहीं। मैं मालिक हूँ, 1-2 क्या 2-4 टेंट हाउस का, और मैं जितना चाहूँ कर दूं, लेकिन दीदी ने नहीं कहा। शांति से मीटिंग अटेंड की और शांति से घर चले गए। साधनों की आवश्यकता है, लेकिन कहा नहीं है तो मैं क्यों कर दूं। तो जो देह अभिमान वाले हैं वो समझते हैं कि हम में क्वालिटीज हैं, बट पुश करना मांगते हैं। उनके अंदर के अहम को सराहा जाए तब वो काम करने खड़े होते हैं। और देहभान के लिए बात आई कि कुछ लज्जा, कुछ संकोच, कुछ एहसास जो कुछ नहीं करने देते। तीसरा भाई अहंकार का। तो बहुत कुछ समझाया दीदी ने और बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि उन्होंने कोई रटी रटाई बात नहीं सुनाई, कोई उन्होंने मुझे ऐसा जुमला देके पूर्ण विराम नहीं लगवाया। तो जब कोई चीज बहुत लॉजिकल होती है तो आप उसे कभी भूलते नहीं। हमारी स्वदेश दीदी में बहुत सारी विशेषताएं, भारतीय मूल और लंदन और जर्मनी जैसे देशों को उन्होंने जगाया। जर्मनी भारतीय संस्कृति का भी गढ़ है। गढ़ है माना हमारे सारे वेद वहीं वहीं इकट्ठे हुए। जब मैक्स मूलर को भेजे गए थे, लॉर्ड मैकाले ने भेजे थे कि आप इनका अनुवाद रूपांतरित कर दीजिए, तो वहाँ की जो संविधा है संस्कृति की, उसमें भारतीयता का पुट है। मगर उन्होंने वहां भी जाके लोगों की आंखें खोली और जगाया। तो ये तो हुई उस महान व्यक्तित्व की बात जिसके लिए आप यहाँ इंतजार कर रहे हैं। और अब हम आते हैं उस टॉपिक पे जो हमें बताया गया, कुछ क्लोजिंग और कुछ रीओपनिंग। मार्च है ना, जितने हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए बंधु होंगे, हर एक को मार्च में एक एक पल बड़ा कीमती होता है। और किसी भी समय 12 मास में वो समय दे सकते हैं, लेकिन मार्च में तौबा कर लेते हैं। बोलेंगे बहन जी मार्च चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है, मैं नहीं समय दे सकता हूँ। पूरे 365 दिन का हिसाब इस मार्च में देना है। तो मार्च फाइनेंशियल ईयर के लिए, और वो मार्च कर रहा हो, कितनी मुसीबत होती है। और ऐसे में समय निकालना। तो ये मार्च जो 12 मास में एक बार आता है, ये हमारा ध्यान पूरी तरह से न खाने में, न पीने में, न जीने में, हाँ किसी में नहीं लगाता, केवल फाइनेंस और हिसाब किताब में लगाता है। जरा विचार करके देखिए कि आप जिस संगम युग के पड़ाव पर खड़े हैं वो भी मार्च कर रहा है। बहुत धैर्य और गंभीरता से सोचिए, क्या संगम युग बहुत आगे तक अभी चलने वाला युग है? अपने आप से ये एक सवाल पूछिए। हमने सुना सुबह टॉपिक ये था कि संगम युग जमा के खाते को बढ़ाने वाला युग। नो डाउट, संगम युग जमा के खाते को बढ़ाने वाला युग है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये मार्च कर रहा है।
जाने वाला है, ऐसा लगता है। मार्च माने गतिशील है, जाने वाला है। ये हमारा जो फाइनेंशियल युग है, हम फाइनेंशियल साल की बात नहीं कर रहे हैं, युग की, कि ये मार्च जिससे हम गुजर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये जाने वाला है? अगर हम अभी जगे हैं और अभी जमा करने का सोचते हैं, चलिए कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है। एक एक पल संजो लेने के लिए ब्राह्मण कुलभूषणों को, आप सबको देख के लग रहा है मुझे कुछ विशेष वर्ग को बुलाया गया है, और उन विशेषताओं के साथ अगर हम जग जाएं तो क्या बात है। संगम युग पर वो जगत नियंता हमें बहुत सारे खजाने एक साथ देता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे से कुछ छुपा के नहीं रखते हैं, जो होता है सब बच्चे के आगे रख देते हैं, बेटा ये सब तुम्हारा है, ये कोठी, ये बंगला, ये एफडी, ये पैसा, ये रुपया, ये सब तुम्हारा है, तुम मालिक हो। कभी सोचना भी नहीं, अगर मेरी आंख बंद हो जाए तो सोचना भी नहीं, बहुत कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, छोड़ जा रहा हूँ। जरा इसी प्रकार से विचार कीजिए कि संगम युग पर बाबा हम बच्चों के लिए पहली चीज कहता है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया हूं। पहला खजाना है बहिश्त। दूसरा खजाना है एक जन्म में 21 जन्मों की बादशाहत लेकर आया हूं। तीसरा खजाना है समय अमूल्य है, और समय का खजाना जो किसी को नहीं मिलता। बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप जिन्हें संगम युग का एहसास है, वरना तो सारी दुनिया कलयुग में जी रही है। जी रही नहीं जी रही, किसी से कोई बात करो बोलेगा हाँ भाई कलयुग है, लेकिन उस कलयुग के अंदर हम चंद लोग संगम युग पे खड़े हैं। और बाबा ने हमें समझाया है कि इस संगम युग पर एक का पदम गुणा खजाना संग्रह कर सकते हो। वो श्वास हो, वो हमारा समय हो, वो हमारे संकल्प हो, वो हमारी शक्ति हो, वो हमारा तन हो, मन हो, धन हो, समाज हो, व्यवहार हो, हम एक में पदम गुना कमाई कर सकते हैं। चिंतन करो, बाबा ने तो बहुत बार वायदे किए, कर सकते हो तो ढीले कहाँ हैं? कितना बैलेंस जमा है? अपने अपने बैलेंस को चेक करें कि अगर हम अभी चल दें तो है काफी कुछ। 2 4 6 एफडी हैं, वैसे 21 जन्मों की तो 21 एफडी होनी चाहिए। क्या ख्याल है? मुझे एक कहानी याद आती कि वो रावण जब जाने लगा था तो उससे कहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, जिनकी कल जयंती मनाएंगे आप, कि वो दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान जा रहा है, चले जाओ कुछ ले आओ उससे। तो कहा क्या ले आए? वो तो शत्रु भाव था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अरे रावण बहुत विद्वान था, जाओ। तो जब लक्ष्मण जी वहां गए और उनसे कहा कि भैया ने भेजा है और ये कहा है कि आपसे कुछ ज्ञान ले लें, तो रावण खुद हंसा, बोला अब तो मैं जा ही रहा हूं, क्या तुम आ गए हो लेने? बोला ठीक है, अच्छा जाओ, 3 पत्ते ले आओ। और वो 3 पत्ते जो मंगाए थे, तो लक्ष्मण ने पीपल के 3 पत्ते उनके आगे ले जाके रखे, बोला इनको जमीन में लगा दो। लगा दिए गए। एक पत्ते का स्वरूप बदल गया और वो कुंदन हो गया। दूसरे पत्ते को उन्होंने लगाया तो वो रजत सम हो गया, और तीसरे को लगाया तो पत्ते का पत्ता ही रह गया। बोला बस इतना ही ज्ञान है।
इन्होंने आके राम को बताया कि भैया उन्होंने मुझे ये करवाया और ये हुआ। बोला इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत सुंदर उन्होंने कहा, देखो लक्ष्मण, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। समय पर लिया हुआ निर्णय तत्काल आपके जीवन को स्वर्णिम बना देता है, कुंदन बना देता है। और एक पल समय व्यतीत होने के बाद निर्णय लिया गया तो उस निर्णय का मूल्य रजत सम हो गया, माना कुछ कम हो गया। निर्णय तो लिया आपने, लेकिन जो एक पल पीछे आ गया बैक गियर में, रजत सम हो गया। और तीसरे पल का निर्णय पत्ते का पत्ता ही रह गया, मना यथार्थ से दूर हो गया। इस ज्ञान में भी हम कहते हैं ना, हम इतने सालों से चल रहे हैं, चल हम भी रहे हैं, चल हमारे पड़ोस में बैठा हुआ भाई भी रहा है, उसकी अवस्था बहुत अच्छी है, हमारी उतनी अच्छी नहीं है। आप देखो किसी का योग बहुत अच्छा है, हमारा उतना अच्छा नहीं है। किसी की धारणाएं बहुत अच्छी हैं, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमको लगता है कहीं कुछ तो छूट रहा है। हम स्वर्णमय क्यों नहीं हो पा रहे, हम कुंदन क्यों नहीं हो पा रहे? तो कहीं हमसे जो मिसिंग है वो लिंक, या तो हम समय को व्यर्थ कर रहे हैं, या हम संकल्पों को व्यर्थ कर रहे हैं, ये खजाने हैं संगम युग के, या हम अपनी श्वासों को व्यर्थ कर रहे हैं। और करना क्या चाहिए? अभी अभी लेटेस्ट बाबा ने जो वाणी चलाई है, लेटेस्ट एकदम, इसी संडे की बात है। कौन सी वाणी चली है जी? जी, उसमें क्या कहा बाबा ने? बहुत जबरदस्त वाणी है। क्या कहा बाबा ने? हाँ, दिव्य बुद्धि की बात की, और क्या कहा? त्रिकालदर्शी मन तीनों कालों के बारे में। और क्या कहा? हाँ जी, होमवर्क दिया, राइट। अच्छा, और प्रयोगशाला की बात की, और बहुत अच्छा बता रहे हैं जी। हाँ, आप आसनधारी होकर रहना है। तो बाबा ने चारों में प्राप्ति और चारों में परिवर्तन, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट संपन्न रहे। जहां परिवर्तन की आवश्यकता हो, परिवर्तन हो, कैसे होंगे? तो आसनधारी, और आसन भी दिव्य बुद्धि का। मन को तो आदत है भटकने की, लेकिन बुद्धि है जो लगाम लगा कर रखती है, और वो भी अगर दिव्य हो तो तत्काल लाभ और तत्काल दृश्य को देखकर लिए गए निर्णय और उनके फल भी तात्कालिक ही होते हैं, क्षणिक होते हैं। भगवान नहीं चाहता कि ऐसा हो। बाबा अपने बच्चों से ये चाहता है कि जो भी संकल्प करो, संकल्प करने से पहले उसका भूत, उसका वर्तमान, उसका भविष्य तीनों देख लो। तब उस संकल्प को मनसा में जन्म दो, तब उसको वृत्ति में आकार दो। और अगर उसका भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों उज्जवल नहीं है तो उसे वृत्ति में आकार मत दो। संकल्प जो करते हो आप, वृत्ति तब बनती है जब निरंतर वो घूमता है बुद्धि में। वृत्त से तात्पर्य उस परिधि से है जिसमें वो घूम रहा है, और जब वो निरंतर मन में घूमता है, भ्रमण करता है, तो वृत्ति बनती है, और तभी उसके वाइब्रेशन दूसरों को टच करते हैं।
तो वृत्ति में लाओ, लेकिन कब लाओ? जब उसका तीनों स्वरूप देख लो। होगा क्या? समर्थ रहोगे। मैं पूछ रही थी, एक जगह क्लास करा रही थी, कि जो बाबा कहता है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, मैंने तुम्हें सारे खजाने, सारी शक्तियां, सारे गुण दिए हैं, बावजूद उसके हल्का फुल्कापन क्यों? तो जिस समय हम कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो तुरंत बैक से जो चीज सामने आती है, कौन सी शक्ति या कौन सा गुण? जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान स्वयं को कहते हैं, तो कौन सी शक्ति या कौन सा गुण हमारे सामने आता है? आप वैसे कहते तो अरे कहाँ, लेकिन नहीं, चेक करो, कोई बताए जी। वो मुरली में कहा बाबा ने, हाँ नहीं नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान में कुछ शक्ति की बात सुनाओ। निर्भयता की शक्ति आती है ना। अनेकों मुरलियों में बाबा ने कहा कि आप कंबाइंड रूप में रहो, मास्टर सर्वशक्तिवान होके रहो। जहां दो होंगे वहां चाह के भी माया अटैक कर नहीं सकती। माया पहले ईश्वर से अलग करती है, माया पहले परमात्मा से विलग करती है। विलग करती है माना हमारी याद का तार तोड़ती है, उसके बाद अटैक करती है। तो जब आपके संकल्पों में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं ये भाव रहता है, तो निर्भयता पीछे खड़ी होती है। जैसे राजा महाराजाओं के पीछे कोई खड़ा होता है लेकर के एक सुरक्षा शस्त्र या कोई चीज, जस्ट लाइक निर्भयता पीछे खड़ी होती है। जिस समय आप कहते हैं कि मैं आत्मा, अरे कोटों में कोई, कोई में कोई, क्या बात है, विशेष हूं, मुझे भगवान ने चुना। जिस समय आप मन के अंदर ये संकल्प करते हो, पीछे से श्रेष्ठता का गुण आपके अंदर जन्म लेता है। मैं अति श्रेष्ठ हूं, और ये जब जन्म लेता है तो आपको बहुत सारे सामान्य संकल्पों से, सामान्य बोलों से, सामान्य कर्म से, सामान्य परिणामों से अलग कर देता है। आप जो संकल्प करोगे वो भी श्रेष्ठ होगा, आप जो बोलोगे वो भी श्रेष्ठ होगा, आप जिस नजरिए से दूसरे को देखोगे वो भी श्रेष्ठ होगा। वो कहते हैं ना, सिकंदर ने जब राजा पुरु को पकड़ लिया था, हाथों में जंजीरें थी, और पूछने वाला पूछ रहा था तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उसने उत्तर दिया जो एक राजा के साथ किया जाता है। कहीं से एहसास नहीं था कि मैं पराजित हूं, मैं बंदी हूं। उसने कहा वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा राजा के साथ करता है। तो मैं कोटों में कोई हूं, कोई में कोई हूं, बहुत महान हूं। तो मेरे अंदर वो गुण ज्यादा तो बहुत गहराई में जा ही नहीं रही, केवल बाबा के द्वारा जो कहे हुए वरदान है, दिए गए भाव हैं। हम कहते हैं क्या करें, हमारे अंदर ये चीज आती नहीं। आएगी, क्यों नहीं आएगी? बाबा का दिया हुआ खजाना, जरा ज्ञान का मंथन तो करो। हाँ, बड़ा आसान है। बाबा ने अनेक मुरलियों में कभी कहा है एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, कभी कहा है एक आंख में परम धाम, एक आंख में सुख धाम। हाँ, कभी कहा है एक आंख में कल्याणी, एक आंख में काली। तो कहाँ समेट ले रहा है भगवान हमें, और कहाँ हमें विस्तार को जन्म दे रहा है। जब कल्याणी बता देता है तो मानव मात्र और प्रकृति मात्र के लिए आप दयामय हो जाइए, कल्याणी बन जाइए।
और जिस समय कहता है एक आंख में काली तो सब समेट लीजिए, विचार करने वाली बात है। तो बाबा के ज्ञान का मंथन करें तो खजाना मिलेगा, मिलेगा और जमा भी होगा। जब मनसा में हमारे बाबा के दिए हुए ये टिप्स होते हैं तो हमारा ज्ञान का खजाना और भी बहुत से बाबा के छोटे छोटे महावाक्यों को एक एक पायदान पर रखते चलो और उस पर कदम रखते चलो तो आप पाएंगे कि पूरे जीवन में खुशहाली भर गई है। जब भी कभी हम याद के खजाने की बात करते हैं तो आज भी बाबा ने कहा कोई और नहीं, कोई और नहीं, केवल मैं। भगवान बहुत चूजी है। अगर उसने हमको कोटों में से कोई में से कोई चुना है तो वो चाहता है कि हम भी अपने जीवन का आधार जिसको बनाए हुए हैं देखें तो उसी को, बोलें तो उसी से, अगर बात करें सुने तो उसी की। ऐसा अपने यज्ञ में कौन था? कौन था यज्ञ में? और कौन था? और कौन था? हाँ, अच्छा, जानकी दादी। तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग मिलन मनाऊं, उठते बैठते सुबह हो शाम, कभी देखा नहीं उनको लेते हुए मैंने विराम, कभी देखा नहीं। वो हर समय खोई रही तो उस एक की याद में, बिल्कुल तन्हाई में बैठी हैं अपने कमरे में सोफे पर जहाँ सिटिंग रूम था उनका मिलने का। तो उस समय भी उन्होंने बाबा को इतना अच्छा सामने लगा के रखा हुआ था। दादी, हाँ, कहाँ थी वो? वहाँ इतना अच्छा लगता था हर समय। और यही कारण है कि दादी के नैनों में बाबा दिखता था हर पल हर क्षण, कभी उससे अलग नहीं हुई। दादी प्रकाशमणि जी में भी वो चीज थी। जब उनसे कोई पूछता था कि दादी आप किस समय फ्री होते हो जब बाबा को याद करते हो, तो दादी की स्थिति तो बहुत अजब गजब थी। वो कहती थी जब मैं आती हूँ निकल के बाहर तो सोचती हूँ कि मैं कर्म क्षेत्र में अवतरित हुआ एक फरिश्ता हूँ, और उसके बाद जब मुझे कोई कार्य के लिए पूछने आता है तो मैं ऊपर से नीचे आती हूँ, कार्य बताती हूँ और फिर ऊपर चली जाती हूँ। फिर कोई आता है, दादी ओम शांति, तो उसको दृष्टि देने के लिए नेत्र उठाती हूँ, फिर ऊपर जाती हूँ, फिर नीचे आती हूँ। तो केवल एक सूर के पद में पढ़ लेना कि सूली ऊपर सेज पिया की, या हर पल महसूस करना और वहीं रहना, नीचे रहना ही नहीं। सारी पढ़ाई बेकार लगती है जब ज्ञान में आ जाओ, और ज्ञान में आने के बाद फिर पढ़ो तो लगता है कि आज तक जिस अर्थ को हमें किसी ने नहीं समझाया, ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, वो अर्थ बाबा ने हमें समझाया। उसकी गहनता का एहसास अब जाके हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ? तो ये जो योग का अहिर्निश समर्पण है, हमारा नहीं है। मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है, आपका भी नहीं है। अच्छा, जिसका हो वो हाथ उठा दो, जो ये कहे कि नहीं 100% मेरा समर्पण है, मैं प्रभु समर्पिता हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 100% वाला है। बहुत बुद्धि भ्रमित होती है, बहुत पुराणों में होती है, बहुत वर्तमान में होती है और बहुत भविष्य में होती है।
त्रिकालदर्शी की बात की ना बाबा ने। तो ये बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है और किस किस में जाती है। केवल ऐसा नहीं है कि व्यक्ति से जुड़े हुए भाव और भावना में जाती है, वस्तु विशेष में भी जाती है। कुछ नया आया है और वो नया मेरे यहाँ भी आना चाहिए, आना ही चाहिए। और बुद्धि वहां गई तो पुरुषार्थ के कदम भी उधर चले जाते, ऑटोमेटिक चले जाते। अभी बहुत अच्छी एक गाड़ी आई किया की, मधुबन में इनॉग्रेशन हो रहा था, बहुत टॉप की है। देखने वाले कितनों के मन में ये आया होगा, काश ये मेरे पास भी होती। किसी ने कहा चलो ना सही, कम से कम कभी जाऊं दिल्ली तो उधार दे देना। मुझे बहुत आनंद आया, वहीं खड़ी थी हमारी आदरणीय दीदी बैठी है, बहुत स्पष्ट नजरिया रखती है, कहती है गाड़ी चाहे 40 लाख की हो चाहे 45 की, बोला टीन का डब्बा चलेगी रोड पे ही। तो जब हम साधन को साधन की तरह लेते हैं तो हमारा आकर्षण नहीं होता है। जब हम आत्मा को आत्मा की तरह, व्यक्ति को व्यक्ति की तरह लेते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा नजरिया बदला तो हम जुड़ने लग जाते हैं। और जब हम उससे जुड़ने लग जाते हैं तो उधर से डिटैच, उधर से कनेक्शन हट जाता है। बाबा बख्शता नहीं है, छोड़ता नहीं है। बच्चे हैं हम, जैसे आज बाबा ने मुंडू में कहा ना कि अरे होगा, बन तो गए बाबा के, करते तो हैं याद, कहा नहीं ये नहीं चलेगा, कटआउट निकाल देता है। फिर वक्त आने पर हम कहते हैं बाबा हम तो आप ही के थे, आखिर आपने वक्त पे हमको मदद नहीं की, ऐसा क्या। तो तब हिसाब लेता है कि तुमने मुझे केवल वक्त पे याद किया, मैंने तो तुम्हें कहा था हर वक्त याद करना। तो वो जो समर्पण हम अपनी दादियों में देखते हैं, तो योग के लिए उस तरह की प्रभु समर्पिता चाहिए। उसमें कोई भाई और कोई बहन की बात नहीं है कि ये तो समर्पिता शब्द बहनों के लिए, आत्मा कहीं भी समर्पित होती है। और जब तक पूरी तौर पर समर्पित नहीं होती तब तक ये यादों के खजाने जमा नहीं होते। एक एक शक्ति, एक एक गुण, एक एक चीज, है ना। सेवा की बात करते हैं तो दुआओं का खजाना जमा होता है। कुछ भी करो, थोड़ी सी भी करो, रिप्लाई तुरंत आता है। लेकिन खजाना जमा करना है, फुटकर वाले नोट नहीं जमा करने हैं। तो उसके लिए निरंतर अहिर्निश सेवा का भाव हो, तो दुआओं का अकाउंट खुले और खजाने जमा हो, जिसमें कहीं दीवारें न हो, जिसमें कहीं सेवा में तेरा और मेरा ना हो, जिसमें कहीं संकीर्णता ना हो, जिसमें कहीं सामाजिकता ना हो, तब जाकर हम सेवा में वैश्विक रूप हो तो सफल हो सकते हैं, खजाना जमा, अच्छी एफडी बना सकते हैं। लेकिन जब हम कहीं दीवारें खड़ी कर लेते हैं, जब व्यक्ति विशेष या क्षेत्र विशेष की सेवा करते हैं, तो दायरों में सेवा बढ़ जाती है। तो थोड़ा बहुत अकाउंट सेविंग जमा हो सकता है, लेकिन खजाने नहीं जमा हो सकते। और सेवा करते समय जब श्वास, समय और संकल्प अहिर्निश योग क्षेम वहां महम का मंत्र लिए हुए एक बाबा की याद में हो, जितनी श्वासें ले रहे हैं वो बाबा के यज्ञ में कार्य करते हुए सफल कर रहे हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के आदेश पर नहीं कर रहे हैं, स्वयं भगवान के आदेश पर कर रहे हैं। और ये समय हमारा सफल हो रहा है, ये समय
हमें सशक्त बनाने में मददगार होगा। आज हम यहाँ लगे हैं, कल भगवान हमारे साथ वहाँ लगा हुआ होगा। तो जब हमारे मन के अंदर वो भाव होते हैं, तब हमारी श्वासें, समय, संकल्प सफल होते हैं। और बियॉन्ड, बेहद में जीने का भाव, बेहद में सेवा करने का भाव। अभी सेवा आप यहाँ भी करते हो, लेकिन जब जाके मधुबन में करते हो तब बड़ी एनर्जी लेके आते हो। मधुबन में हम ये सेवा करके आए हैं, क्योंकि वहाँ बेहद की सेवा करके आते हो।